मेरी नाम है समीरा अब्दुल्ला है, तुर्बत से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और अभी मैं पढ़ रही हूँ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। अभी मेरा 4th ईयर है। इस शूज़ की 4 मेन फंक्शन है। मैंने इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट सर्किट डाले हैं, 3 इम्पोर्टेंट सर्किट डाले हैं और एक जो है 4th फंक्शन इसका मटेरियल है। फर्स्ट फंक्शन से लेकर मैं 4th तक जाऊँगी, क्या क्या इसके लिए मैंने मतलब मुझे लगता है ये मुफीद है आवाम के लिए। इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो मैंने डाला है स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर जो है इसमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो है फीट में आ जाते हैं। क्यों जाते हैं, वजह क्या है इसमें, क्या मैंने क्यों सोचा कि मैं इसके अंदर जो है स्टिमुलेशन डालूं, क्योंकि मैंने रिसर्च में पढ़ा था, यूके में ये रिसर्च हुआ था कि जो स्टिमुलेटर है वो बॉडी के जो है ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करा देता है। जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे जो वेसल्स हैं दोबारा रीजनरेट होकर दोबारा जो है नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे जो महसूस करने की सलाहियत दोबारा आ सकता है। जो ग्लूकोज की वजह से जो महसूस करने की सलाहियत ख़त्म था वो दोबारा आ सकता है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से। दूसरा जो सर्किट मैंने डाला था वो वाइब्रेटर है। अब वाइब्रेटर क्या काम कर देता है, मैंने क्यों डाला है, मैंने रिसर्च में ये लिखा था कि पेन को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पेन को कैसे, एक वाइब्रेटर पेन को कैसे ख़त्म कर देते, तो मैंने एक थ्योरी जो है पेश किया था जो हम पढ़ के आए हैं फिजियोथेरेपी में कि एक बंदा, एक इंसान, साइंस ये कहता है एक इंसान एक ही टाइम सिर्फ एक चीज़ को रेगुलेट करता है अपने आप पे। जैसे कि अगर वो लड़ाई कर रहा है तो उस टाइम उसको ये याद नहीं होगा मुझे भूख लगा है या मुझे पसीना आ रहा है या तो मैं मतलब रिलैक्स हो जाऊँ। बस उसके सामने जो भी आए उसका दिल करता है मैं सामने वाले को मारूँ या तो मतलब मैं जो भी करूँ। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम का फंक्शन यही है। अगर उस टाइम बंदे को दर्द हो रहा है तो सिर्फ उस दिमाग जो है दर्द को महसूस कर रहा है। अगर हम दर्द के अलावा एक और चीज़ जिस्म के मतलब जिस्म पे स्टिमुलेट दे दें तो जो है हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम पेन को साइड करके दूसरी चीज़ पे स्टिमुलेट करेगा। कैसे, जैसे कि अभी हम वाइब्रेट की इंटेंसिटी हमने इतना इंक्रीज़ किया है, जब हम पाँव में जब एक स्टेप लगा के तो वो वाइब्रेशन महसूस हो जाता है, तो बंदे को नर्वस सिस्टम जो है वाइब्रेशन को पिकअप करके पेन को साइड करेगा। तो इसी वजह से हमारा पेन जो है रिलीव हो जाता है और जो है मतलब बंदा जो है रिलैक्स हो जाता है। तो इसका जो थर्ड फंक्शन है फिजियो इलेक्ट्रिक डिवाइस डाला है हमने इसके अंदर। ये क्या कर देता है, जो बंदा रास्ते में जा रहा है तो इसका जब शूज़ निकल जाए तो ऑटोमेटिकली इसके जो है अलार्म के आवाज़ प्रोड्यूस हो जाता है। उस बंदे को ऑटोमेटिकली मतलब आगाह हो जाता है कि हाँ मेरा जो शूज़ है मेरे पाँव से निकला, मुझे दोबारा पहनना चाहिए। इसके वो जो है इसका फोर्थ फंक्शन है, इसका जो मटेरियल है वो फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है। इससे मतलब हमने सोचा कि इतना मतलब सर्किट डालने के बावजूद हैवी हो जाएगा, फिर से नुकसान है क्योंकि डायबिटिक फुट वालों के मतलब पाँव इतने सेंसिटिव होते हैं, छोटे से ज़ख़म से वो मतलब पेन जो है रिसीव कर देते हैं या तो स्वेल हो जाते हैं तो जलन महसूस हो जाते हैं। तो हमने इसके फर्स्ट मटेरियल पे काम किया था कि हाँ इसका मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत लाइट होना चाहिए। हमने वो सर्किट को भी इतना मतलब मिनिमाइज़ किया, शॉर्ट किया था ताकि वो शूज़ में भी फिक्स हो जाए। और दूसरा जो है इसका मटेरियल इतना मतलब हल्का बनाया, पोरस बनाया ताकि उसमें हवा जो है आसानी से निकल जाए, वो जो इसका पाँव मॉइस्ट या तो स्वेट ना हो जाए ताकि और ज़्यादा जो है फंगल डिजीज़ डेवलप ना हो जाए या ग्रोथ ना करे। तो इसका मटेरियल जो है हमने पोरस बनाया है और बहुत लाइट बनाया है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज हुए, अच्छा ये जो स्टिमुलेटर है, वाइब्रेटर है, ये किस चीज़ से चल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लाजम चलते हैं ना, तो उस बंदे को क्या मतलब चार्ज करने पड़ेंगे, अगर वो वॉक करे चार्ज ख़त्म हो जाए। तो मैंने जो इसकी डिज़ाइन 3 चीज़ की बेस पे बनाया, एक तो हमने सोलर सिस्टम से बनाया है, दूसरा चार्ज से भी बनाया है और तीसरा जो है बैटरी से भी बनाया है। जो उस दिन मैंने रिप्रेजेंट किया था वो बैटरी से मैंने बनाया था, इवन 2 दिन तक चला। जो लोग भी आ रहे थे उसको फर्दर एग्जामाइन भी कर रहे थे, यूज़ भी कर रहे थे, टच भी कर रहे थे, फील भी कर रहे थे, वाकई इन लोगों को मतलब देख रहे थे इसमें से हाँ जो ये चीज़ है, हमें जो है करंट भी महसूस हो रहा है, वाइब्रेशन भी महसूस हो रहा है।
तो कुछ ये अलग बात है कि क्वेटा में एक तो सूरज की कमी है, फिर सोलर सिस्टम से कैसे चलेगा। तो हमने इन लोगों के लिए चार्जेबल भी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड किए हैं कि हाँ चार्ज भी कर सकते हो बाकायदा, जितना कैपेसिटी वो स्टोर कर सकता है उतना आप लोगों को पहनना होगा। हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जब डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ 1 या डायबिटीज़ 2, अभी डायबिटीज़ 3 भी आ गया है जो कि सिर्फ ब्रेन में हो जाता है, जिसकी वजह से डेमेंशिया होता है। डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2 में जितने मोस्टली अफेक्टेड इन आवर कंट्री ड्यू टू आवर डाइटरी प्रोडक्ट्स, जितने भी मतलब भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मोस्टली वो क्या हो रहा है, एक्वायर्ड भी हमारी डायबिटीज़ आ रहा है, एक तो कॉन्जिनाइटल जो है हेरिडिटी भी आ रहा है। तो हेरिडिटी का तो मतलब इसमें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्वायर्ड वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी आप जितना भी लोग हैं अपनी मतलब हम फ़र्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग करेंगे कि वो फूड को, वो जो ये सोडा ड्रिंक्स होते हैं, वो जो चीज़ है हम उसको अवॉइड करें। हाँ ले लें, वो जितना बॉडी जो है हमारी ग्लूकोज रिकमेंड करते हैं पर डे उतना लेना चाहिए। और फिजियोथेरेपी में ख़ास हमारे पास अगर जो मरीज़ आता है और उन लोगों की जो है पेंक्रियाज में जो है ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बीटा सेल, या तो इंसुलिन जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी बॉडी जो है इसको यूटिलाइज नहीं कर रही है। ये डायबिटीज़ 2 में। डायबिटीज़ 1 में क्या होता है, प्रोडक्शन ही डिफिशिएंसी होता है इंसुलिन का, जो है पेंक्रियास सेल डिमेज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं बीटा सेल्स, तो उस टाइम जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन डायबिटीज़ 2 में प्रोड्यूस हो रहा है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो मैं मतलब हम फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग करेंगे कि मतलब ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। सेकेंडली हम अगर जिसकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो तो हम उसको 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज, वॉकिंग या रनिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी की ब्लड में तो ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अब इसको यूटिलाइज नहीं हो रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो एक्सरसाइज के ज़रिए से हमारे मेटाबॉलिक में वो ग्लूकोज जो है यूटिलाइज हो जाएंगे। जब वो ग्लूकोज जो है यूटिलाइज हो जाता है तो बंदे को मतलब जो साइन एंड सिम्टम डायबिटीज़ में होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो मतलब इवन दो वो मेडिकेशन भी ले रहे हैं उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। ओल्डर एज अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हम उसके लिए सिंप्लीफाई थ्रेडमिल, अगर थ्रेडमिल भी नहीं कर सकते हम स्टैटिक साइकिल देते हैं कि हाँ थोड़ा सा तो अपने आप को मूवमेंट करें ताकि बॉडी को जो है ग्लूकोज लेवल रेगुलेट हो जाए। अभी मतलब ये मेडिकेशन अगर वो नहीं ले रहे, शायद उसको अल्सर है या तो कोई जो है मतलब स्वेलिंग प्रॉब्लम है, मतलब स्वालविंग प्रॉब्लम हो, अगर वो मतलब निकल नहीं पा रहा है तो उसको क्या करेंगे हम इंजेक्ट, वो शायद उसका मतलब इंजेक्टेबल हम नहीं दे देंगे तो क्या कर सकते हैं, तो उसको एक्सरसाइज करेंगे ताकि वो ऑक्सीजन, वो जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज हो जाए बॉडी में। मतलब मेन जो है हमारे प्रिवेंटिव ऐसा हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देंगे वो जो है एक्सरसाइज है। मैं भी रिकमेंड करती हूँ, इवन मैं फैमिली में भी ये चीज़ बोलती हूँ, जो लोग अगर एक्सरसाइज करें सच में वो फर्दर साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखेंगे डायबिटीज़ में, और बहुत साल भी मतलब इसी तरह अच्छी से गुजार सकते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशन से।